एक सवाल, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल सामान्य। तुम बाजार में थे, या कॉलेज में, या बस कमरे में अकेले बैठे थे, और अचानक दिल तेज धड़कने लगा। इतना तेज जैसे सीने के अंदर कोई भाग रहा हो। सांस छोटी पड़ने लगी, हाथ कांपने लगे, और उसी पल दिमाग में एक डर आया। क्या मुझे कुछ हो रहा है? क्या मैं मरने वाला हूं? और फिर जितना तुम खुद को शांत करने की कोशिश करते हो, उतना ही शरीर तुम्हारे खिलाफ जाने लगता है। यह सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होता, लाखों लोग हर दिन इसी डर से गुजरते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है पता है? उन्हें लगता है उनका शरीर टूट रहा है, जबकि सच उनका शरीर नहीं, उनका दिमाग गलत अलार्म बजा रहा होता है। जेमी स्टीवंस कहते हैं, घबराहट का दौरा शुरू शरीर में नहीं होता, वो शुरू होता है एक विचार से, सिर्फ एक विचार। और कई बार तुम्हें वो विचार दिखता भी नहीं। एक छोटा सा डर धीरे धीरे पूरे शरीर पर कब्जा कर लेता है, ठीक वैसे जैसे एक चिंगारी पूरा जंगल जला देती है। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी तुम ज्यादा ओवरथिंक करते हो, तुम्हारा शरीर बदलने लगता है, नींद हल्की हो जाती है, छोटी छोटी आवाजों पर चिढ़ होने लगती है। फोन वाइब्रेट ना भी हो, फिर भी लगता है वाइब्रेशन आया। किसी का रिप्लाई लेट आए तो दिल बेचैन होने लगता है। रात को अचानक आंख खुल जाती है और दिमाग तुरंत भागना शुरू कर देता है। अगर फ्यूचर खराब हो गया तो? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर सब लोग आगे निकल गए तो? और यहीं धीरे धीरे दिमाग रियलिटी और इमेजिनेशन का फर्क भूलने लगता है। यही एंजाइटी का सबसे डेंजरस फेज है, क्योंकि अब खतरा बाहर नहीं है, खतरा तुम्हारे दिमाग के अंदर बन चुका है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन असल में तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। एक लड़का था, आर्यन, दिल्ली में इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। दिन में 10 से 10 घंटे पढ़ता था। सबको लगता था बहुत फोकस लड़का है, लेकिन किसी को नहीं पता था रात को वो सो नहीं पाता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही आंख बंद करता, दिमाग शुरू हो जाता, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो? अगर पापा डिस्पॉन्ड हो गए तो? अगर मेरी जिंदगी खराब हो गई तो? और एक रात पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी सांस रुकने लगी। दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि उसे लगा आज वो बचने वाला नहीं है। वो कमरे से भागा, पानी पिया, चेहरे पर पानी डाला, लेकिन डर और बढ़ता गया। उसे लगा हार्ट अटैक हो रहा है। हॉस्पिटल गया, टेस्ट्स हुए, और रिपोर्ट में क्या निकला? कुछ नहीं, सब नॉर्मल। लेकिन प्रॉब्लम यही है, घबराहट का दौरा रिपोर्ट में नहीं दिखता, वो महसूस होता है पूरे शरीर में, पूरी आत्मा में। और उस पल इंसान सबसे ज्यादा डरता किस चीज से है पता है? मरने से नहीं, कंट्रोल खोने से। उसे लगता है मैं अपने ही दिमाग को रोक क्यों नहीं पा रहा? और यही सवाल लाखों लोग हर रात खुद से पूछते हैं। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये कमजोरी नहीं है, ये पागलपन नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग का एक पुराना सर्वाइवल सिस्टम है, जो मॉडर्न दुनिया में हर वक्त ऑन रहता है। हजारों साल पहले ये सिस्टम इंसान को बचाता था। जंगल में, अंधेरे में, जानवरों से, अचानक होने वाले हमलों से। तब डर जरूरी था, तब एंजाइटी यूजफुल थी, क्योंकि जो इंसान हर आवाज पर अलर्ट रहता था, वही जिंदा बचता था। लेकिन आज ना जंगल है, ना शेर है, ना वो खतरा। फिर भी तुम्हारा दिमाग उसी पुराने सॉफ्टवेयर पर चल रहा है। बस फर्क इतना है, अब शेर की जगह एग्जाम है, करियर है, रिलेशनशिप है, लोग क्या कहेंगे है, इंस्टाग्राम कंपैरिजन है, फ्यूचर है। और दिमाग हर चीज को लाइफ ऑर्डर सिचुएशन बना देता है।
यहीं से शुरू होता है शरीर का विद्रोह। और सबसे डेंजरस बात, धीरे धीरे इंसान अपने ही थॉट से डरने लगता है, अपने ही दिमाग से। लेकिन अगर दिमाग ही प्रॉब्लम बन जाए तो सल्यूशन कहां मिलेगा? दिमाग में या शरीर में? यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की सबसे पावरफुल अंडरस्टैंडिंग, जो शायद तुम्हारी जिंदगी बदल दे। अब एक बहुत खतरनाक चीज समझो, घबराहट का दौरा सिर्फ डर नहीं होता, वो एक चक्र होता है। एक ऐसा चक्र जो खुद को हर सेकंड और शक्तिशाली बनाता जाता है। पहले एक छोटा सा डर आता है, फिर दिल तेज धड़कता है, फिर तुम उस धड़कन को नोटिस करते हो, और फिर तुम डर जाते हो कि दिल इतना तेज क्यों धड़क रहा है। और जैसे ही तुम डरते हो, दिल और तेज धड़कने लगता है। यही दिमाग तुम्हारे शरीर को दुश्मन बना देता है। तुम नोटिस करने लगते हो, मेरी सांस ठीक आ रही है या नहीं, दिल नॉर्मल धड़क रहा है या नहीं, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है। और जितना तुम चेक करते हो, उतना ही शरीर अनस्टेबल महसूस होने लगता है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं फियर ऑफ फियर, डर का डर। अब इंसान असली प्रॉब्लम से नहीं डरता, वो उस फीलिंग से डरने लगता है जो पैनिक अटैक के दौरान आती है। और यहीं बहुत लोग फंस जाते हैं। कुछ लोग अकेले बाहर जाना बंद कर देते हैं, कुछ क्राउडेड जगहों से बचने लगते हैं, कुछ लिफ्ट में जाना बंद कर देते हैं, कुछ स्टेज पर बोल नहीं पाते, कुछ फोन कॉल्स तक अवॉइड करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिमाग कहता है, अगर फिर वही फीलिंग आ गई तो। एक लड़की थी, नेहा, मुंबई में नौकरी करती थी। सबको लगती थी कॉन्फिडेंट, ऑफिस में हंसती थी, इंस्टाग्राम पर एक्टिव थी, लेकिन अंदर से हर दिन टूट रही थी। एक दिन मेट्रो में जाते वक्त अचानक उसे लगा सांस नहीं आ रही, दिल बहुत तेज धड़क रहा था, भीड़ अचानक डेंजरस लगने लगी। उसे लगा मैं यही गिर जाऊंगी। उस दिन समहाउ घर पहुंच गई, लेकिन असली प्रॉब्लम उस दिन शुरू हुई। अब उसका दिमाग मेट्रो को खतरे से जोड़ चुका था। अगले दिन जैसे ही मेट्रो स्टेशन दिखता, उसका शरीर पहले से पैनिक मोड में जाने लगता, बिना किसी असली खतरे के। समझ रहे हो? अब डर रियलिटी से नहीं आ रहा, मेमोरी से आ रहा है, बॉडी मेमोरी से। यही एंजाइटी की सबसे क्रूएल ट्रिक है, वो इमेजिनरी खतरे को रियल एक्सपीरियंस बना देती है। और फिर धीरे धीरे इंसान अपनी जिंदगी छोटी करने लगता है। ये मत करो, वहां मत जाओ, लोगों के बीच मत जाओ, रिस्क मत लो। और एक दिन उसे एहसास भी नहीं होता कि वो जीना छोड़ चुका है, वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो पैनिक अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, फाइट करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जेमी स्टीवंस कहते हैं, दिमाग से लड़ना उसे और शक्तिशाली बना देता है। जितना तुम कहोगे मुझे पैनिक नहीं होना चाहिए, उतना दिमाग पैनिक पर फोकस करेगा। जितना कहोगे मुझे डरना नहीं चाहिए, उतना दिमाग डर ढूंढेगा। यही रीजन है कि बहुत लोग रिलैक्स होने की कोशिश करते करते और एंग्शियस हो जाते हैं। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? अगर फाइट नहीं करना तो क्या करना है? यही आता है इस पूरी किताब का सबसे प्रैक्टिकल हथियार, एक ऐसी टेक्निक जो तुम्हारे शरीर को सिग्नल देती है खतरा खत्म हो गया। और सबसे पावरफुल बात, यह टेक्निक इतनी सिंपल है कि लोग इसकी पावर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। जेमी स्टीवंस कहते हैं, जब पैनिक अटैक आए तो सबसे पहले अपनी सांस को कंट्रोल मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। क्योंकि पैनिक में इंसान क्या करता है? तेज तेज सांस लेने लगता है, शॉर्ट ब्रीदिंग, चेस्ट ब्रीदिंग। और इससे बॉडी को क्या सिग्नल मिलता है? खतरा अभी भी मौजूद है। लेकिन जब तुम कॉन्शियसली धीरे सांस छोड़ते हो तो बॉडी को उल्टा सिग्नल मिलता है, सिग्नल ये, अब सेफ हो। यहीं से शुरू होती है
4-7-8 श्वास विधि। और ये टेक्निक सिर्फ मोटिवेशनल एडवाइस नहीं है, इसके पीछे न्यूरोसाइंस है, बॉडी केमिस्ट्री है, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन है। जब पैनिक शुरू हो तो पहले नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर लो, धीरे, बहुत धीरे। 1, 2, 3, 4। अब उस सांस को रोको 7 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बहुत धीरे मुंह से सांस बाहर छोड़ो 8 सेकंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब एक चीज नोटिस करो, दिल की धड़कन धीरे धीरे बदलने लगती है, शोल्डर्स रिलैक्स होने लगते हैं, चेस्ट हल्की लगने लगती है। क्यों? क्योंकि तुम बॉडी को फोर्स नहीं कर रहे, तुम उसे सेफ्टी महसूस करा रहे हो। और यही वो चीज है जो एंजाइटी में सबसे ज्यादा मिसिंग होती है, सेफ्टी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ डर अकेले कमरे में नहीं आते, कुछ डर लोगों के बीच आते हैं, जहां तुम्हें लगता है सब तुम्हें देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। और वहीं से शुरू होता है मानव दिमाग का सबसे पुराना डर, अस्वीकृति का डर। अब तक हमने एक डर समझा जो अकेले कमरे में आता है, रात में, ओवरथिंकिंग के बीच। लेकिन अब एक और डर, और शायद ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस डर में तुम्हें खतरा किसी सिचुएशन से नहीं लगता, तुम्हें खतरा लोगों से लगने लगता है। एक सवाल, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जैसे ही तुम्हें लोगों के सामने बोलना होता है, तुम्हारा शरीर बदलने लगता है, दिल तेज, हाथ ठंडे, गला सूखा, और दिमाग में सिर्फ एक आवाज, अगर मैं गलत बोल गया तो, अगर लोग हंस दिए तो, अगर उन्होंने जज किया तो। और फिर तुम चुप हो जाते हो। बहुत लोगों को लगता है ये कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन सच ये उससे कहीं गहरा है। जेमी स्टीवंस कहते हैं, मानव दिमाग का सबसे पुराना डर मौत नहीं है, अस्वीकृति है, रिजेक्ट हो जाना। क्योंकि हजारों साल पहले अगर कोई इंसान अपने कबीले से अलग हो जाता था तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते थे। अकेला इंसान जंगल में सर्वाइव नहीं करता था, इसलिए दिमाग ने सीखा लोगों की अप्रूवल सेफ्टी और लोगों की रिजेक्शन खतरा। समस्या यह है कि आज भी तुम्हारा दिमाग उसी पुराने नियम पर चल रहा है। बस फर्क इतना है, अब जंगल नहीं है, अब टाइगर नहीं है, अब खतरा फिजिकल नहीं है। अब खतरा है क्लासरूम में एम्बैरसमेंट, इंस्टाग्राम पर कंपैरिजन, व्हाट्सएप पर इग्नोर होना, लोगों के बीच ऑकवर्ड लगना। और दिमाग इन सबको लाइफ ऑर्डर सिचुएशन बना देता है। एक लड़का था, समीर, बहुत इंटेलिजेंट, आइडिया शानदार, लेकिन क्लास प्रेजेंटेशन आते ही उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता था। वो पूरी रात प्रैक्टिस करता, मिरर के सामने बोलता, सब परफेक्ट, लेकिन जैसे ही लोगों के सामने खड़ा होता, दिल कंट्रोल से बाहर, आवाज कांपने लगती, और दिमाग में सिर्फ एक थॉट, सब मुझे जज कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद भी उसका टॉर्चर खत्म नहीं होता था। रात को बिस्तर पर लेटकर वो बार बार वही सीन रीप्ले करता, मुझे वो लाइन ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी, सबको लगा होगा मैं स्टूपिड हूं, काश मैं चुप रहता। और यही सोशल एंजाइटी का सबसे क्रूएल हिस्सा है। पेन सिर्फ मोमेंट में नहीं होता, पेन बार बार रीप्ले होता है दिमाग के अंदर, और धीरे धीरे इंसान अपनी पर्सनैलिटी छुपाना शुरू कर देता है। कुछ लोग कम बोलने लगते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करने लगते हैं, कुछ कैमरा से डरने लगते हैं, कुछ अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लोगों की राय से डर लगता है। लेकिन अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हें लोग उतना ऑब्जर्व नहीं कर रहे जितना तुम्हारा दिमाग तुम्हें बिलीव करवाता है।
साइकोलॉजी में इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। मतलब हर इंसान अपनी ही जिंदगी में इतना उलझा है कि वो तुम्हारी छोटी मिस्टेक्स पर उतना फोकस ही नहीं करता जितना तुम सोचते हो। लेकिन एंग्शियस दिमाग हर नजर को जजमेंट समझता है, हर साइलेंस को रिजेक्शन, हर छोटी ऑकवर्डनेस को ह्यूमिलिएशन। और यही दिमाग रियलिटी को डिस्टोर्ट करना शुरू कर देता है। फिर एक दिन इंसान लोगों से नहीं, अपने ही इमेजिनेशन से डरने लगता है। लेकिन अब सवाल है, क्या इसका मतलब यह है कि डर हमेशा रहेगा, कि एंजाइटी कभी खत्म नहीं होगी? नहीं। और यही इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल ट्रूथ आता है। फ्रीडम डर खत्म होने से नहीं आती। फ्रीडम आती है डर के बावजूद जीना सीखने से। जेमी स्टीवंस कहते हैं, बहुत लोग जिंदगी शुरू करने से पहले फियर खत्म होने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं है। करेज का मतलब है डरते हुए भी आगे बढ़ना। तुम्हारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ बोलेगा। मत जाओ, मत बोलो, मत रिस्क लो, लोग हंसेंगे। लेकिन हर बार जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेते हो, तुम अपने दिमाग को एक नया सिग्नल देते हो, देखा, हम बचे रहे। और धीरे धीरे दिमाग नया पैटर्न सीखना शुरू करता है, सेफ्टी का, कॉन्फिडेंस का, रियलिटी का। यही असली हीलिंग है। ना थॉट्स को फोर्सफुली रोकना, ना इमोशंस को दबाना, ना फेक पॉजिटिविटी। बस धीरे धीरे अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन करना। और शायद यही मेंटल फ्रीडम का असली मतलब है। लेकिन अभी एक आखिरी चीज बाकी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अगर दिमाग तुम्हें सालों से मैनिपुलेट कर रहा है, तो आखिर इस पूरी मेंटल प्रिजन से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकला जाए, वो इस कहानी के अंतिम भाग में समझ आएगा। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि एंजाइटी कोई कमजोरी नहीं है, पैनिक अटैक कोई पागलपन नहीं है, और सोशल फियर कोई कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है। ये सब तुम्हारे दिमाग के पुराने सर्वाइवल सिस्टम के हिस्से हैं। एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें बचाने के लिए बना था, लेकिन अब हर वक्त डेंजर महसूस करता रहता है। और शायद सबसे दर्दनाक बात यह है, बहुत लोग पूरी जिंदगी इस डर को अपनी पहचान मान लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है, मैं नॉर्मल नहीं हूं। लेकिन जेमी स्टीवंस कहते हैं, तुम्हारी एंजाइटी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारे थॉट्स तुम नहीं हो, तुम्हारा डर तुम नहीं हो, तुम्हारा पैनिक तुम नहीं हो। ये सिर्फ पैटर्न्स है, पुराने पैटर्न्स जो सालों से रिपीट होते रहे हैं। और जो चीज सीखी जा सकती है, उसे बदला भी जा सकता है। लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हीलिंग ओवरनाइट नहीं होती। एक वीडियो देखकर, एक कोट सुनकर, या एक दिन पॉजिटिव सोच लेने से दिमाग नहीं बदलता। दिमाग रेपिटेशन से बदलता है, छोटे एक्शन से, बार बार सेफ्टी महसूस कराने से। हर बार जब तुम डर के बावजूद बाहर जाते हो, तुम हील होते हो। हर बार जब तुम ओवरथिंकिंग के बावजूद सोने की कोशिश करते हो, तुम हील होते हो। हर बार जब तुम पैनिक के बावजूद खुद से भागते नहीं, तुम हील होते हो। हीलिंग लाउड नहीं होती, धीरे धीरे होती है, शांत तरीके से, अंदर ही अंदर। और एक दिन तुम नोटिस करते हो, जो चीज पहले तुम्हें तोड़ देती थी, अब उतनी पावरफुल नहीं रही। यही प्रोग्रेस है। एक और चीज जो शायद कोई तुम्हें नहीं बताता, एंजाइटी वाले लोग कमजोर नहीं होते। सच कहूं, बहुत बार वो लोग मेंटली सबसे ज्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं, क्योंकि उनका दिमाग कभी बंद ही नहीं होता। हर चीज एनालाइज करना, हर सिचुएशन इमेजिन करना,
हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना, ये थका देता है इंसान को अंदर से। इसलिए अगर तुम ये सब महसूस करते हो तो खुद से नफरत मत करो। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस बहुत लंबे समय से सर्वाइवल मोड में हो। लेकिन इंसान सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं बना, जीने के लिए बना है, फील करने के लिए, रिस्क लेने के लिए, गलतियां करने के लिए, शांत सोने के लिए। और शायद मेंटल फ्रीडम का पहला स्टेप यही है, अपने दिमाग से लड़ना बंद करना। क्योंकि जितना तुम थॉट्स को दबाओगे वो उतना चिल्लाएंगे, जितना डर से भागोगे वो उतना पीछा करेगा। लेकिन जिस दिन तुम रुककर उसे ऑब्जर्व करना सीख जाओगे, उस दिन उसकी पावर कम होने लगेगी। याद रखो, दिमाग एक सर्वेंट है, मास्टर नहीं। लेकिन अगर तुम उसे बिना समझे चलने दोगे तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी चलाएगा, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे सपने, तुम्हारी नींद, सब कुछ। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा दिमाग तुम्हें डराए तो तुरंत बिलीव मत करना। रुको, सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह सच में खतरा है या सिर्फ मेरा पुराना डर बोल रहा है? शायद यहीं से तुम्हारी फ्रीडम शुरू होगी। अगर इस वीडियो में तुमने खुद को कहीं महसूस किया तो एक बात याद रखना, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग हर रात इसी लड़ाई से गुजरते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में बात नहीं करते। इसलिए अगर पाओ बुक हब की ये जर्नी तुम्हें थोड़ा भी समझने में मदद कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। सिर्फ सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि तुम खुद को रोज याद दिला सको कि दिमाग को समझा जा सकता है, बदला जा सकता है और आजाद भी किया जा सकता है। और कमेंट में एक चीज जरूर बताना, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डराता है? अगले और अंतिम भाग में हम बात करेंगे उस अंतिम रहस्य की जो सिर्फ एंजाइटी को नहीं, पूरी मेंटल स्लेवरी को जड़ से बदल सकता है। अल्लाह हाफिज।